कक्षा 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इस वीडियो में अपन कक्षा 9 की जो आपका 10वां पार्ट है विज्ञान का, वो 10वां पार्ट आपकी कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। तो ये आपकी 10वां पार्ट है विज्ञान का। तो विज्ञान का जो 10वां पार्ट है वो अपन वार्षिक परीक्षा के लिए पढ़ने वाले हैं। आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी उसमें ये वाला पार्ट आपके 20 नंबर का आएगा। तो पार्ट नंबर आपके एक तो 10वां, एक आपकी 11वां और एक आपके 12वां। अगर आप 3 पार्टों को भी अच्छे से तैयार कर लेते हैं, 10, 11 और 12, ये 3 पार्ट अगर आप पढ़ के चले जाते हैं तो भी आपके 20, 20, 20, ये तो तीनों ही पार्ट आपके 20, 20 नंबर के हैं। इनकी 20 × 3 बराबर कितना हो जाएगा? 60 नंबर हो जाएगा। 100 नंबर का पेपर होगा, उसमें से 60 नंबर के प्रश्न आपके इन 3 पार्ट में से पूछे जाएंगे। तो जो विद्यार्थी इन तीनों पार्टों को अच्छे से तैयार कर लेगा और पुराने प्रश्न पत्र देख लेगा, उसका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और जिन बच्चों का टारगेट 100 में से 100 का है, वो आराम से 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। ऐसी मैं आपको तैयारी करवाने वाला हूँ ताकि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो और आप आराम से जो 100 में से 100 नंबर ला सकें। तो ये कक्षा 9 की 10वां पार्ट है आपकी विज्ञान का, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। तो इसको अपन यहाँ पे समझने वाले हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, इस पार्ट को पूरा समझ लेते हैं। ये अगर पार्ट आपने अच्छे से समझ लिया तो आपके परीक्षा में 20 नंबर पक्के हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न और उसमें अपन जो कॉन्सेप्ट है उसको अपन देख लेते हैं। ये वाली PDF आपको अपने ऐप के अंदर मिलेगी। जो ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर आपको ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो आप देख सकते हैं टेस्ट सीरीज़ की अगर आपको ज़रूरत हो तो ऐप के अंदर आपको जो टेस्ट सीरीज़ में ये PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में उपलब्ध। तो ऐप के अंदर आपकी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ भी है और उसमें टेस्ट सीरीज़ में आपको हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। इसके अलावा पुराने पेपर जितने भी है 2000 आपके जो 23 के अलग अलग जिलों में पेपर हुए थे, राजस्थान के सभी जिलों के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वो आपको वार्षिक परीक्षा के आपके ऐप के अंदर उपलब्ध है। तो आप देख सकते हैं, आप टेस्ट भी दे सकते हैं। तो अपन इसमें कार्य, ऊर्जा और शक्ति को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कार्य क्या होता है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में यदि किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु में अगर विस्थापन होता है तो उसको अपन क्या कहेंगे? कार्य कहेंगे। और ये विस्थापन क्या होता है? विस्थापन का मतलब होता है कि एक दो जगह में इसके वस्तु के इसमें अंदर स्थिति में कोई परिवर्तन आता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। मान लो एक चीज़ यहाँ पे पड़ी है A और दूसरी उसको अपन B तक ले जा रहे हैं, ठीक है। ए चीज़ को अपन B तक ले जा रहे हैं जिसमें विस्थापन हो रहा है, तो उसकी स्थिति में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन जो होता है उसमें किसी भी वस्तु पर बल लगाने पर उसमें क्या होता है? विस्थापन होता है। तो उसको अपन क्या कहेंगे? कार्य कहेंगे। कार्य एक प्रकार की अदिश राशि है और कार्य का जो मात्रक है वो जूल होता है। एक एक लाइन की जो प्रश्न बनेंगे वो ऐसे बनेंगे कि निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, कार्य की परिभाषा दीजिए या कार्य का ऐसा मात्रक लिखिए, ठीक है। तो कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। जैसे कार्य का मात्रक जूल होता है उसी प्रकार से ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक एक ही होता है, दोनों का मात्रक जूल ही होता है। तो कार्य और ऊर्जा दोनों के मात्रक सेम ही होते हैं, याद रखें, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य का सूत्र क्या होता है? तो बल इंटू विस्थापन इसका करेक्ट आंसर होगा। W बराबर FD होता है। W बराबर क्या होता है? FD होता है। ये आपको याद रखना है। कार्य बल इंटू विस्थापन होता है और इसको अपन W बराबर FD कहते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कार्य की कितने टाइप है। तो कार्य 3 प्रकार का होता है। कार्य के 3 प्रकार हैं। पहला आपके धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। धनात्मक जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जब बल लगाने पर बल और विस्थापन किसी एक ही दिशा में होते हैं या फिर बराबर दिशा में होते हैं तो उसको अपन धनात्मक कार्य कहते हैं। जैसे मान लो किसी वस्तु को खींच रहे हैं तो एक वस्तु को खींचने में एक आदमी जो उसको ऊपर कार्य करेगा उसको अपन क्या कहेंगे? धनात्मक कार्य कहेंगे। दूसरा है आपका ऋणात्मक कार्य। जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो उसको अपन क्या कहते हैं? बल द्वारा लगाया गया जो कार्य होगा वो ऋणात्मक होगा। जैसे मान लो कोई जो कुएं से अपने पानी की बाल्टी खींचता है तो उसके जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, वो जो गुरुत्वाकर्षण वाला जो बल होगा उसको अपन ऋणात्मक कार्य कहेंगे। तीसरा है शून्य कार्य। बल लगाने पर विस्थापन न हो तो उसको अपन बल विस्थापन के लंबत हो तो उसको अपन क्या कहेंगे? बल का किया गया कार्य शून्य कहेंगे। इसका उदाहरण क्या है? मान लो आप दीवार को धक्का लगा रहे हैं तो दीवार को धक्का लगाने पर आपसे दीवार जो उस नहीं खिसकेगी, आगे नहीं खिसकेगी, उसके विस्थापन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका विस्थापन होगा ही नहीं। जहाँ पर दीवार पहले से है वहीं पे रहेगी तो उसको अपन उसमें कोई विस्थापन नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसको क्या कहते हैं? शून्य कार्य कहते हैं। तो दीवार को धक्का लगाने पर उसमें कोई विस्थापन नहीं होगा तो उसको अपन क्या कहेंगे? शून्य कार्य कहेंगे। तो ये 3 प्रकार के कार्य होते हैं, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और आपके शून्य कार्य। इनके एग्जाम्पल क्या क्या वो भी देख लेते हैं। जैसे कुएं से पानी भरी बाल्टी खींचने पर बल और विस्थापन की दिशा समान होगी, अतः वस्तु द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, और आपके जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा जो कि अपन ऊपर खींच रहे बाल्टी लेकिन गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लगेगा तो उसको अपन क्या कहेंगे? ऋणात्मक कार्य कहेंगे। तो बाल्टी जो अपन व्यक्ति ऊपर जो काम कर रहा है, बाल्टी को ऊपर खींच रहा है, वो तो धनात्मक कार्य होगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण जो बल लगाएगा वो जो कार्य करेगा वो आपके ऋणात्मक कार्य होगा। फिर दीवार को धक्का देने पर दीवार की विस्थापित नहीं होती है तो D बराबर क्या होगा? 0 होगा, अतः कार्य भी 0 होगा। क्योंकि अगर आपके D बराबर 0 है तो F बराबर भी 0, ये W बराबर भी 0 हो जाएगा।
कुली द्वारा किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो शून्य होता है। फिर आती है आपकी ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है? तो वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा का जो मात्रक है वो वही मात्रक होता है जो कि कार्य का मात्रक होता है। अतः ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा, जो कार्य का मात्रक भी जूल है। फिर आपकी ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? टाइप क्या है ऊर्जा के? तो जो एनर्जी होती है वो 2 टाइप की होती है, अलग अलग प्रकार की होती हैं, कई प्रकार की होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से अपन 2 प्रकार की जो ऊर्जा होती है उसकी अपन बात करने वाले हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो सीधे कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है, उसको अपन क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को कहेंगे। तो यांत्रिक ऊर्जा सीधे कार्य में परिवर्तित हो सकती है। और यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती हैं, एक तो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा, और दूसरी आपके जो पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसको अपन स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। दोनों ही आपके नाम अच्छे से याद कर लेना है। गति के कारण तो गतिज ऊर्जा और उसकी स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा, बस ये इनकी परिभाषाएं होगी आगे। तो इसमें आपके दे रखा है ये गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो गतिविधि दे रखिएगा आपको, एक गेंद को लुढ़काया गया है एक को, और दूसरी स्थिर गेंद पर मारते हैं, तो इससे क्या दूसरी गेंद भी चलने लगती है? तो हाँ बिल्कुल, ये चलने लगेगी। ये गतिमान गेंद है और ये आपकी स्थिर गेंद है। इस पर आप टक्कर मारेंगे तो ये वाली जो गेंद होगी वो चलने लग जाएगी। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो गति कर रहे पिंड पर उसकी गति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसको अपन क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो गति के कारण जो उसके कारण उसमें ऊर्जा होती है उसको अपन क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा कहेंगे। और लुढ़कते हुए गेंद की जो ऊर्जा होती है उसको अपन गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का आपको जो सूत्र है वो याद कर लेना। क्या सूत्र होता है? के का मतलब काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv², 1/2 mv², ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। जहाँ पर m जो होता है वो आपका मास होता है, द्रव्यमान होता है, और v वेलोसिटी वेग होती है। गतिज ऊर्जा का मात्रा क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है। तो कार्य का, ऊर्जा का और गतिज ऊर्जा तीनों का जो मात्रक है वो जूल ही होता है। फिर आपका स्थितिज ऊर्जा, आपने गुलेल की सहायता से पत्थर तो फेंका ही होगा, है ना? बचपन में खूब सारे जो पक्षियों को नुकसान पहुंचाया होगा गुलेल की सहायता से, या गुलेल नहीं मिली होगी तो भी रबड़ को जो इस प्रकार के वही आकार की जो एक जो लकड़ी होगी उसमें आपने जो यहाँ पे रबड़ बांध के फिर आपने जो गुलेल बना के खूब सारे पक्षियों को नुकसान किया होगा। तो ये गुलेल में क्या होती है? पत्थर में जो गति करने के लिए यहाँ पर ऊर्जा कहाँ से आती है? तो वो जो वस्तु की स्थिति जो होती है या फिर आकार में परिवर्तन होता है उसके कारण उसमें ऊर्जा संचित होती है। तो अपन क्या करते हैं? उस रबड़ को खींचते हैं। गुलेल का जो रबड़ होगा उसको अपन खींचेंगे, यहाँ पत्थर रखेंगे और पीछे खींचेंगे तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। तो आकार में स्थिति में परिवर्तन होता है, उसके कारण उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं? उसको अपन स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो प्रश्न आ जाए ऐसे कि गुलेल में ऊर्जा किस प्रकार की होती है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहें कि पृथ्वी की सतह के ऊपर एक स्थित वस्तु संचित ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जो पृथ्वी के ऊपर होती है, सतह के ऊपर, उनमें जो ऊर्जा होती है उसको अपन क्या कहेंगे? उसको गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जब मान लो वस्तु पृथ्वी के ऊंचाई से किसी सतह की ओर गति करती है तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसको अपन गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कर देते हैं। फिर आपको गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की गणना कैसे करनी है? तो वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर ले जाने पर किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो कार्य क्या हो जाएगा? W बराबर F × H, D जो होगा वो आपके विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन क्या होगा? आपके उसकी ऊंचाई हो जाएगी। और F के बल क्या होता है? mg। तो F बराबर mg होता है। ये F बराबर क्या हो जाएगा? बल बराबर मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण। ये आपके बल बराबर mg होता है। ये पिछले पाठों में आया था ये। तो इसमें आपके जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा आपके V बराबर mgh। ठीक है, आपको mdh का जो मसाला है उसको याद नहीं रखना है। इस mdh को नहीं याद करके आपको mgh याद करना है। क्या याद करना है? mgh। जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो आपके V से दिखाते हैं इसको, और इसको अपन mgh लिखते हैं। फिर आपके अगला है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? देखो, प्रकृति में न तो ऊर्जा को अपन उत्पन्न कर सकते हैं, न ऊर्जा को अपन समाप्त कर सकते हैं। बस ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। जैसे यांत्रिक ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा, प्राकृतिक ऊर्जा, इसके अलावा रासायनिक ऊर्जा। तो एक ऊर्जा को दूसरे रूप में परिवर्तित करने का कार्य अपन कर सकते हैं। न तो ऊर्जा को अपन उत्पन्न कर सकते हैं, नई ऊर्जा को अपन समाप्त कर सकते हैं। तो इसको अपन कहते हैं ऊर्जा का संरक्षण का नियम। प्रकृति में ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। रूपांतरण से पहले और रूपांतरण के बाद जो ऊर्जा का मान होगा वो हमेशा एक जैसा होता है। ठीक है, जैसे मान लो अपन ने जो पहिए को घुमाया, मोटर जो विद्युत मोटर होती है इसके पहिए को घुमाया, और जनरेटर जो होता है वो आपके गुणन करेगा, घूमेगा, और उससे क्या होगा? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी। जनरेटर जो होता है उसको घुमाते तो उससे इलेक्ट्रिक जो उत्पन्न होती है, करंट उत्पन्न होता है। तो ये आपका यांत्रिक ऊर्जा है घुमाने पे, और इसमें आपके करंट उत्पन्न हो रहा है। मान लो पंखा है, पंखे के करंट लगाएंगे तो वो आपके घूमना शुरू करेगा। ज़्यादा करंट लगाएंगे तो ज़्यादा घूमेगा, और कम करंट होगा तो कम घूमेगा वो। तो ये जो ऊर्जा है वो सदैव समान रहती है।
तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रत्येक स्थिति और सभी प्रकार के रूपांतरण में मान्य होगी। फिर बात कर लेते हैं अपन शक्ति की। पावर क्या होता है, तो अब सबका जो पावर है वो अलग अलग होता है। किसी के काम करने की, अब कोई जो 2 घंटे काम कर लेते हैं, आप में से भी कई सारे बच्चे हैं जिन सबका बच्चे का जो पावर है वो अलग अलग है। सीटिंग पावर कहते हैं अपन, कि बैठने की शक्ति कितनी है। अब कोई तो बच्चा है जो बैठने लग जाता है, जैसे पढ़ने के लिए बैठेगा तो वो आराम से जो 4-5 घंटे बैठ के पढ़ के फिर उठेगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने बैठेंगे और फिर साथ में मोबाइल लेके बैठेंगे। फिर मोबाइल में आप जो एक किताब साथ में रखेंगे, किताब के बीच में मोबाइल रख देंगे, थोड़ी थोड़ी देर में मोबाइल को देखते रहेंगे और वो उनकी जो शक्ति है उनका जो वहाँ पर दुरुपयोग करेंगे। तो कई सारे बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए अपने जो मम्मी पापा हैं उनके सपनों को केवल ये धोखा दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी ताकि आपका जो नाम है वो आगे रोशन हो सके। इस बार जो 11वीं क्लास में जो बच्चे टॉप रहेंगे और अपने ऐप के ऊपर जो टेस्ट सीरीज़ है उस टेस्ट सीरीज़ के जो टॉप 3 बच्चे होंगे, उन टॉप 3 बच्चों को मेरी ओर से आपको 1100 रुपये का जो पुरस्कार है वो दिया जाएगा। तो आप में से जिन जिन का भी सपना है टॉप 3 में आने का, वो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं ऐप के ऊपर। इसकी जो प्राइस है वो अगर आप जो 1 जनवरी 2025 से तक खरीद लेते हैं तो 1 जनवरी नए साल तक आपका जो न्यू ईयर तक, इसके कारण आपकी जो प्राइस है वो आपकी कितनी रखी गई है, 49 ही रखी गई है सभी के कहने पर। फिर उसके बाद में इसकी जो प्राइस आपको बढ़ी हुई मिलेगी, 999 इसकी जो प्राइस आपको देखने को मिलेगी। तो जिस भी बच्चे को लेनी है वहाँ पर आपको जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, मैंने कई सारे आपके जो व्हाट्सअप ग्रुप पे भी डाल रखा है, आप देख लेना। उसमें कई सारे मैंने आपके लिए फ्री भी हैं। अगर आप नहीं भी खरीदना चाहते हो तो भी आप उसको एक पेपर आपके लिए फ्री है, तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं वार्षिक परीक्षा के लिए। और जो बच्चे टॉप 3 में आएंगे उनको मेरी ओर से जो 1100 रुपये का जो पुरस्कार है वहाँ पे दिया जाएगा। तो आपका भी अगर सपना है तो ज़रूर जुड़ें। टेस्ट सीरीज बनी हुई है और उसमें आपको ये PDF वगैरह सारी फ्री है, पोस्ट उसमें मिलने वाली है। नेक्स्ट आपकी फिर ये कि शक्ति क्या होती है, तो व्यक्ति की प्रत्येक व्यक्ति की कार्य करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। और एक ही कार्य को 2 व्यक्ति जब अलग अलग समय में पूर्ण करते हैं तो उसकी सामर्थ्य को एक ही नहीं कहा जा सकता। कोई तेज़ी से काम करने वाला व्यक्ति होता है तो उसकी शक्ति अधिक होगी। अर्थात शक्ति जो होती है वो कार्य करने में लगे समय के अनुसार देखी जाती है कि वो जो काम है आप कितने टाइम में करते हैं। अब मान लो मैंने कहा कि ये जो पार्ट है वो आपको तैयार करना है, ये आपकी कक्षा 9 की जो विज्ञान का 10वां पार्ट है और इसको 1 दिन में तैयार करना है आपको, है ना। ये 10वां पार्ट है और उसको आपको 1 दिन में तैयार करना है। तो अब जो मान लो 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों में से जो 10 बच्चे तो उसको 1 दिन में तैयार कर लेंगे। इसके अलावा जो बाकी जो 50 बच्चे हैं वो देखेंगे 2 दिन में इसको तैयार करेंगे, ठीक है। और 50 में से बाकी जो बच्चे हुए आपके 40 से इसमें से 30 बच्चे हैं जो उनको 2-3 दिन लगेंगे। और जो 10 बच्चे हैं उनको तो समझ में नहीं आएगा इसको कब समाप्त करना है, परीक्षा आ जाएगी और परीक्षा के बाद में भी उनको समाप्त नहीं होने वाला है। तो सबकी जो शक्ति है वो अलग अलग है, सबका सामर्थ्य अलग अलग है, तो सबकी जो कार्य करने की दर है वो सबकी अलग अलग होती है। तो शक्ति क्या होती है, तो कार्य करने की जो दर होती है इसको शक्ति कहते हैं। शक्ति जो होती है वो कार्य या फिर कार्य बटा समय के रूप में इसको लिखा जाता है। कार्य करने की दर होती है इसको अपन शक्ति कहते हैं। फिर आपके यदि कोई व्यक्ति T समय में W कार्य करता है, T समय में W कार्य करता है तो उसका जो पावर होगा P बराबर आपके W बटा T हो जाएगा। शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट कहा जाता है, शक्ति के मात्रक को वाट लिखते हैं। और वाट जो है वो जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया था, जिन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया था तो उनके सम्मान में जो ये वाट का नाम रखा गया, जेम्स वाट, इन्होंने भाप इंजन का आविष्कार किया था। शक्ति का सबसे बड़ा और प्रचलित जो मात्रक वो हॉर्स पावर। आपने देखा होगा कि ये जो पावर होती है इसमें ये कितने हॉर्स पावर की, कितने HP की मोटर है। तो HP की मोटर का मतलब क्या होता है, वो HP का मतलब होता है हॉर्स और पावर। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, हिंदी में इसको हॉर्स को कहते हैं घोड़ा और पावर को कहते हैं शक्ति। तो घोड़ा शक्ति नहीं होगा इसका, घोड़े का एक और नाम है आपके इसका पर्यायवाची अश्व। अश्व ही तो होता है, अश्वमेघ यज्ञ किया था लव कुश ने, वो घोड़े पकड़ लेते हैं। तो वही ये अश्व हैं जिन्होंने जिनको अपन घोड़ा कहते हैं, वही अश्व के रूप में इनका पर्यायवाची होता है। तो अश्व और पावर को कहते हैं शक्ति। तो अपन HP को क्या कहते हैं, अश्व शक्ति कहते हैं, पावर और हॉर्स, तो हॉर्स पावर हो जाएगा। शॉर्ट में इसको अपन HP लिखते हैं। तो याद कर लेना 1 HP के बराबर कितना वाट होता है, तो 1 HP जो होती है, 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट का होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेना, परीक्षा में छपेगा यहाँ से ये 1 HP जो होता है वो 746 वाट होती है। 1 किलोवाट जो होता है वो 1000 वाट के बराबर, किलो का मतलब 1000, तो 1 किलोवाट जो होता है वो 1000 वाट के बराबर होता है। और अपने जो घर पे जो मीटर लगे हुए हैं, आपके घर के बाहर जो बिजली के बिल आते हैं, तो वो जो मीटर लगे होते हैं उसमें जो ऊर्जा मापी जाती है वो ऊर्जा आपके यूनिट में मापते हैं। किस में मापते हैं, यूनिट में मापते हैं। कहते हैं कि कितने यूनिट, अपने राजस्थान में जैसे पहले जो मुख्यमंत्री थे गहलोत जी, उनके द्वारा जो 100 यूनिट की जो बिजली वो फ्री की गई थी, ठीक है। 100 यूनिट ये जो बिजली मुफ्त की गई थी कि 100 यूनिट तक अगर आप जो
चलाते हैं घर में, तो 100 यूनिट तक आपका एक भी रुपया नहीं आएगा। 100 से ज़्यादा आने पर फिर आपको बिल पे करना पड़ेगा। इस प्रकार का सिस्टम था जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा ये किया गया था। तो ये जो घर पे जो बिजली का जो मापने का जो उपकरण होता है मीटर, उसमें बिजली यूनिट में मापते हैं। तो एक यूनिट में कितने वाट होते हैं वो अपन देख लेते हैं। तो घरेलू में जो आपके विद्युत परिपथ होता है उसमें खपत होने वाली ऊर्जा को किलोवाट घंटा को शॉर्ट में लिखते हैं KWH किलो वाट आवर। ठीक है, ये आपको याद रखना, किलोवाट घंटा में मापते हैं। यदि किसी 1000 वाट का जो कोई बल्ब है, मान लो कोई विद्युत यंत्र है, वो 1 घंटे तक चलेगा। 1 यूनिट का बनता है, मान लो 1000 वाट का जो बल्ब है या कोई आपके मोटर है, जनरेटर है, या फिर आपके कोई दूसरा और उपकरण है, मोटर है, जैसे पानी की मोटर है, वो अगर 1 घंटे तक चलती हैं 1000 वाट की, या फिर 1000 वाट का मतलब यहाँ पे 500 वाट के 2 भी हो सकते हैं, 500 वाट के 2 बल्ब भी हो सकते हैं, या 250 के 4 बल्ब हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपके पंखे सारे मिला के 100 वाट हो रहा है। तो 100 वाट कुल मिला के अगर 1 घंटे तक आप उपयोग में लेते हैं तो जो ऊर्जा जो खपत होगी उसको अपन 1 यूनिट कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। ये कैसे ज्ञात करते हैं, इसके ऊपर आपके परीक्षा में आपके सवाल आएगा। ठीक है, ये इस प्रकार का आपके परीक्षा में सवाल आएगा कि जो 60 वाट का एक बल्ब है जो प्रतिदिन 6 घंटे चलता है, 60 वाट का बल्ब 6 घंटे चलता है, तो बल्ब द्वारा एक दिन में जो खपत की गई जो ऊर्जा है उसको यूनिट में ज्ञात करना है। तो 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट आवर, और उसको अपन क्या लिखते हैं, इसको अपन 3.6 × 10⁶ जूल भी लिखते हैं। याद कर लेना इसको ये 3.6 × 10⁶ जूल भी लिखा जाता है। तो बल्ब की शक्ति कितनी हो जाएगी, तो बल्ब की शक्ति कितनी है आपके, ये आपके 60 वाट है, तो उसमें किलोवाट में बदलने के लिए इसको अपन 1000 का भाग देंगे, तो किलोवाट में कितना आ जाएगा, 60 में भाग दे दो 1000 का, 1000 का भाग दे दो 0 से 0 कटेगा, 6 में 100 का भाग दे दो 0.06 आपकी जो किलोवाट इसका आंसर रहेगा। तो शक्ति कितनी हो गई, ये हो गई, और समय कितना लग रहा है, 6 घंटे चल रही हैं, तो आपके 6 घंटे समय हो जाएगा। शक्ति कितनी हो गई, 0.06 किलोवाट। तो ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा जो होती है शक्ति इंटू उसमें लिया गया समय होता है। तो 0.6 × 6 बराबर कितना हो जाएगा, 0.36 किलोवाट आपके आवर हो जाएगा। 0.36 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि 0.36 आपकी यूनिट हो जाएगा। इसका मतलब ये 1 यूनिट भी पूरा नहीं हुआ है, आधा यूनिट भी ये पूरा नहीं है इस। ठीक है, ये आपके आधा यूनिट भी अभी पूरा नहीं हुआ है, तो ये इतना यूनिट आपको खर्च हो जाएगा बल्ब के द्वारा। फिर आपकी किताब का जो प्रश्न इंपॉर्टेंट वो अपन देख लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर के इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो कार्य का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक वही होता है जो कि ऊर्जा का मात्रक होता है, और गुरुत्वीय ऊर्जा का मात्रक भी वही होता है। तो इसका उत्तर अपन क्या करेंगे, जूल करेंगे। ठीक है, याद कर लें। शक्ति का मात्रक जेम्स वाट की याद में रखा गया था, उनके सम्मान में वाट हो जाएगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि 1 HP के बराबर, अभी आपने पढ़ा 1 HP के बराबर कितना वाट होता है, कमेंट करके बताना 1 HP बराबर कितना वाट होता है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की जो दर होती है इसको अपन शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो कार्य करने की दर शक्ति हो जाएगी। फिर अगला नेक्स्ट आपके m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील है, किसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो गतिज ऊर्जा जो होती है वो ½ mv² होती है। हाफ का मतलब आधा हो जाएगा m और v का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद कर लेना, ½ mv²। जबकि आपके स्थितिज ऊर्जा पूछे तो आपके mgh करना है, क्या करना है, mgh। m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर रखी गई, तो उसमें कुल गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, ये भी बात की थी हमने, mgh हो जाएगा। mgh आपके फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। किसी बल द्वारा किया गया कार्य हो सकता है, तो देखो बल तो जो कार्य जो होता है वो आपके प्लस में भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और अगर ऑप्शन में 0 दे रखा तो वही भी हो सकता है। तो 3 प्रकार का बल हो सकता है, ठीक, कार्य हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक और 0। तो अभी 2 दे रखे तो इसका उत्तर अपन दोनों करेंगे। ठीक है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। आपको कार्य का मात्रक कमेंट करके बताना है, कार्य का मात्रक क्या होता है। आपको जो बच्चे कमेंट करेंगे उनको ये उत्तर याद रहेगा परीक्षा तक, और वार्षिक परीक्षा में उनके फुल मार्क्स आपको प्राप्त होंगे। जिन बच्चों का सपना है फुल मार्क्स लाने का, वो आप टेस्ट सीरीज़ में जो अपने मेरे जो आपके पुराने पेपर डाल रखे हैं उन पेपर को ज़रूर देख लेना। अगर आप टेस्ट सीरीज़ में जो पेपर डाल रखे हैं मैंने ऐप के अंदर, उन पेपर को भी अगर आप करके चले जाते हैं तो मेरी गारंटी है आप जो 100 में से 95+ नंबर आप आराम से लेके आ जाएंगे। और मैं आपको पूरी तैयारी करूँगा यहाँ पे 100 में से 100 की। जिन भी बच्चों का सपना है 100 में से 100 लाने का, मैं यहाँ पे जो वीडियो डालूँ उनको लगातार देखते जाना। और ऐप के अंदर वो जो आपके PDF डाल रखी हैं पेपरों की, खूब सारे पेपर मैंने डाल रखे हैं, तो वो पेपर आप ज़रूर देख के चले जाना। मेरी गारंटी आपका 100 में से 100 नंबर आएगा। और जो बच्चे टॉप 3 रहेंगे ऐप में,
ठीक है, टेस्ट सीरीज़ में, तो उनको मेरी ओर से मैंने पहले कहा था 1100 रुपये की जो पुरस्कार राशि वो दी जाएगी। ये कैसे दी जाएगी उसकी आपको संपूर्ण जानकारी अपने व्हाट्सअप ग्रुप में मिलती रहेगी। अपना व्हाट्सअप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और ऐप के अंदर जिन्होंने आपने जो 24 तारीख का पेपर दिया था गणित वाला पेपर, और जिन बच्चों की टॉप 5 रैंक आई थी, तो 9वीं क्लास के मैंने जो टॉप 8 बच्चों को यहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज दिए। और मान लो जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज खरीद ली थी पहले, तो उनका जो 49 रुपये जो रखा गया था वो उनको मैंने वापस फ़ोन पे कर दिए। अगर आपका भी जो रैंक है टॉप जो 1 to आपके 8 हैं, अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं लिए तो आप मुझे अपने व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 75 68 35 00 69। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करना। आपका जो टेस्ट सीरीज़ है उसके बारे में आपको वहाँ पे जानकारी दे दूँगा कैसे आपको लेनी है। तो सभी बच्चे कह रहे थे कि एक बार हमें वापस मौका दिया जाए फ्री टेस्ट सीरीज़ का, तो देखते हैं अगर आप सभी की इच्छा है फ्री में आपको टेस्ट देकर वापस टेस्ट सीरीज़ का, तो कमेंट करके बताना। 1-2 दिन में आप जो इसके लिए भी तैयार रहें। आपकी इस प्रकार की भी अगर आपको इच्छा है कि वापस हमें भी मौका मिले, जो बच्चे रह गए थे उनको भी एक टेस्ट देके वापस टॉप 5 वाला जो सिस्टम करके आपको 5 बच्चे का और इस बार जो फ्री टेस्ट सीरीज़ देने का विचार है। यानी कि जो बच्चे टेस्ट सीरीज़ खरीद लेंगे उनको अगर वो टॉप 5 में आ जाते हैं तो उनकी जो 49 की जो मैंने प्राइस रखी है उसको मैं वापस आपके पे कर दूँगा, फ़ोन पे कर दूँगा। 7वां प्रश्न आपके है कि एक बच्चे ने किसी भारी वस्तु को 10 मिनट तक बल लगाया और फिर ये जो खिसकाने का प्रयास करता है लेकिन वस्तु अपने स्थान पर हिलती नहीं है, तो बच्चे द्वारा जो किया गया कार्य वो कितना होगा। तो देखो वो वस्तु वहाँ से हिल ही नहीं रही है, बच्चा जो इस दीवार को धक्का दिया जा रहा है, ठीक है, बच्चा दीवार को धक्का दिया जा रहा है और इसमें जो विस्थापन है d बराबर 0 है। तो बताओ इसमें जो कार्य क्या होगा, कार्य क्या होता है, कार्य बराबर होता है, तो कार्य जो होता है वो आपके बल और उसके विस्थापन के गुणनफल के बराबर आता है। तो इसमें देखो ये d का मान 0 है, तो बताओ ये भी कितना होगा, 0 ही हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा ये, तो इसका कार्य का मान भी 0 ही आएगा। तो कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दीवार को तुम रात दिन धक्का दे दो, अपने से दीवार अगर मजबूत है तो वो नहीं टूटेगी। ऐसा नहीं कि तुम्हें जो ऐसे ईंटों की दीवार खड़ी करके वो जो सनी देओल वाली बातें उसमें अपना जो काम कर रहे हो और दीवार को जो ज़ोर ज़ोर से साउथ की फिल्मों की तरह तोड़ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। इसमें वो दीवार मजबूत होनी चाहिए, तो उसको आप कितना ही धक्का देंगे तो भी नहीं गिरेंगे, ठीक है। तो जैसे भी अगर धक्का दे तो वो अलग बात है, जैसे भी उससे ज़्यादा पावरफुल है तो उसको तोड़ देंगी वो, लेकिन अपन से जो दीवार है वो नहीं टूटेगी, हाथ से धक्का देने से नहीं टूटेगी। नेक्स्ट है फिर तो कार्य शून्य हो जाएगा। 1 यूनिट ऊर्जा का अर्थ क्या होता है, तो 1 किलोवाट आवर इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है 2 बच्चे जिनका भार समान है अलग अलग रस्सों पर चढ़ना प्रारंभ करते हैं। पहली रस्सी पर बच्चा जो ए है वो 8 मीटर चढ़ने में 20 सेकंड लेता है, दूसरी पर बच्चा बी जो है वो 8 मीटर चढ़ने पर 25 सेकंड लेता है। तो उनकी किसकी शक्ति ज़्यादा है वो आपको बतानी है। तो कौन कम समय में ज़्यादा जो आपका कार्य कर रहा है, तो कम समय में ज़्यादा कार्य कर रहा है, इसके लिए क्या करेंगे, जो आपका बल है उसमें ऊर्जा जो है वो उसको आपको क्या करना है, भाग दे देना है समय का। तो इसमें आपको 8 में भाग देना है, एक तो 20 का, और इधर आपके 8 में भाग देना है 25 का, ठीक है। तो इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा आपके, इसमें भाग देंगे तो 0 पॉइंट ये आ जाएगा आपके, इसको काट देंगे यहाँ से, ठीक है, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा अपने ये 0, और 20 का भाग देंगे तो आपके 80 में जाएगा 0.4 बार, जबकि 25 का भाग देंगे तो 25 तिया 75, 25 तिया 75, और फिर आपके 0.3 के रूप में इसका आंसर आएगा। तो सबसे जो ज़्यादा शक्ति है वो किसकी है, तो आपकी शक्ति जो होगी वो, यानी कि समय कम लग रहा है, इसको समय कम लग रहा है कार्य करने में, तो उसकी शक्ति ज़्यादा होगी, और जिसमें को समय ज़्यादा लगता है उसकी शक्ति कम है। तो किसकी शक्ति अधिक है, ए की शक्ति आपके अधिक है, ठीक है। तो आपके इसमें ए की शक्ति ज़्यादा आएगी। देखो इसमें 8 में 20 का भाग देना इसका उत्तर ज़्यादा आएगा, और 8 में 25 का भाग देना इसका उत्तर कम आएगा। तो ए की शक्ति ज़्यादा है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न इसको नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। इस नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। फिर आपको याद कर लेना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 3 नंबर वाले, कि घर पे जो एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का वर्णन कीजिए। तो जब देखो बैटरी जो होती है उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है, वो उसको रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगी, ठीक है। तो जब बैटरी को बल्ब से जोड़ा जाएगा तो बैटरी की जो विद्युत ऊर्जा है उसका कुछ भाग है जो बल्ब की चमक के रूप में जो प्रकाश ऊर्जा आपको देखने को मिलेगी। बैटरीज में रासायनिक ऊर्जा है, फिर वो आपकी इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदलेगा, और उसको बल्ब को देंगे तो बल्ब जलेगा, तो वो आपके विद्युत प्रकाशिक ऊर्जा में बदल जाएगा। उसके बाद बल्ब को थोड़ा सा जलने देंगे, थोड़ी देर बाद वो गर्म भी हो जाएगा, तो उसमें ऊर्जा में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो ऊर्जा में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, पहले पूरे प्रक्रम में रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में, फिर विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में, तथा वो वापस उसमें ऊर्जा में रूपांतरित हो रही है। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है।
मुक्त रूप से गिरते हुए एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है तथा अंततः धरती के अंदर पहुंचने पर रुक जाती हैं, तो क्या ये ऊर्जा संरक्षण का नियम का उल्लंघन करती हैं? कारण बताइए। तो मुक्त रूप से जो गिरती हुई पिंड होती हैं उसकी स्थितिज ऊर्जा में लगातार जो कमी आती जाती है, क्योंकि पिंड की जो ऊंचाई कम होती जाती है और जैसे जैसे पिंड नीचे आता है उसका वेग बढ़ता जाता है, अतः उसकी गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी हो जाती है और पृथ्वी की सतह पर एकदम निकट उसका जो कुल स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने के बाद वह पिंड कुछ दूर पर लुढ़क कर रुक जाता है। इस समय इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो ऊष्मीय ऊर्जा में और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती हैं। फिर आपके एक ऐसा न्यूमेरिकल आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा कि 40 वाट का बल्ब 10 दिन तक जो 10 घंटे तक प्रतिदिन उपयोग में किया जा रहा है, तो एक महीने में उसका जो बिल आएगा वो कितने यूनिट आएगा आपको बताना है। ये तो अपने घर की भी बात होती है, घर पे भी अपन हिसाब लगाना चाहिए ऐसा। तो खर्च की गई ऊर्जा कितनी होगी? तो विद्युत शक्ति और उपयोग किया गया समय होगा। ऊर्जा बराबर P इंटू टी होता है, ठीक है। ऊर्जा बराबर एनर्जी बराबर P इंटू टी होता है। तो ये कैसे निकालेंगे? तो 40 वाट का बल्ब है, 10 घंटे रोज़ चल रहा है, तो आपके 1 घंटे में 10 घंटे रोज़ चल रहा है, तो कितने दिन चलेगा? ये 30 दिन चलेगा। तो कुल कितने घंटे हो गए? तो 300 घंटे हो गए। कितने वाट का बल्ब है? तो 40 वाट का बल्ब है, तो कितने वाट आवर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपके 1200 वाट आवर। अब आपको इसको किलो वाट में बदलना पड़ेगा, तो किलो वाट में बदलने के लिए 1000 का भाग लगा देंगे, तो 12000 में 1000 का भाग देंगे तो 12 उत्तर आएगा, तो 12 किलो वाट आ जाएगा, किलो वाट प्रति आवर। किलो वाट जो आवर है वो आपके यूनिट के बराबर होता है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 12 यूनिट इसका आंसर रहेगा। 1 किलो वाट बराबर कितना होता है? 1 विद्युत यूनिट ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका, खिलौना कार में चाबी भरकर जमीन पर रखने पर यह चलने लगती हैं, इसमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? वर्णन कीजिए। जैसे खिलौने वाली जो कार होती है उसमें चाबी भरते हैं, छोटे छोटे, बचपन में खूब खिलौने तोड़े होंगे तुमने चाबी वाले, और वही खिलौने उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। या फिर आपकी चाबी वाली घड़ी होती हैं, उसमें भी ये स्थितिज ऊर्जा का सिस्टम संचित रहता है। गिलोल होता है उसमें भी संचित ऊर्जा होती है। तो जब हम खिलौना कार में चाबी भरते हैं तो उसमें जो स्प्रिंग होती हैं वो विकृत हो जाती हैं, और स्प्रिंग में विकृति चाबी में राउंड पर निर्भर करती हैं। तो चाबी द्वारा जो स्प्रिंग की विकृति करने में किया गया जो कार्य होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जैसे ही कार जमीन पर रखेंगे उसकी स्प्रिंग संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी और कार गति करने लग जाती हैं। ये बातें आपको उसमें लिख लेनी है। 1500 किलोग्राम की एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, तो इसको रोकने में किए गए कार्य को बताना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लेना ये। तो ये आपके किया गया कार्य क्या होगा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। तो आपके ये इसका आंसर लिखेंगे। गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ mv²। तो हाफ वैसे लिखेंगे 1/2, तो m का मतलब मास कितना है? 1500 किलोग्राम, और वेग कितना है आपके? 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे 400 हो जाएगा, ठीक है। 20 × 20 400 हो जाएगा। 2 के पार से इसको काट दो या तो 10 हो जाएगा, और ये 15 दूनी 30, ये हो जाएगा आपके 15 दूनी 30, तो 30,000 ये हो जाएगा 10, तो 3 लाख हो जाएगा। तो 3 लाख जूल आपका इसका आंसर रहेगा, क्योंकि अंतिम ऊर्जा जो है वो आपके 0 है, गतिज ऊर्जा 0 है, क्योंकि कार रुक गई है। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? तो आपके माइनस का 30,000 जो 3 लाख जूल है वो हो जाएगा। किलो जूल में बदलना है तो उसमें 1000 का भाग दे देंगे, 1000 का भाग देंगे तो ये 3 जीरो कट जाएंगे, 300 जूल बचेगा, किलो जूल बचेगा। यहाँ जो नेगेटिव निशान है वो क्या बता रहा है? तो किया गया जो कार्य है वो उसकी माप है। ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि जो किया गया कार्य वो ऋणात्मक, यथार्थ कार को रोकने में लगाया गया जो बल है और बल का जो विस्थापन है वो विपरीत दिशा में है। बल अलग है और विस्थापन अलग है। गाड़ी आगे जा रही है तो अपन रोकने के लिए उसको ऐसे आगे से धक्का मारेंगे, ऐसा नहीं पीछे से गाड़ी जा रही है और उसको गाड़ी को रोकने के लिए पीछे से धक्का लगा रहे हैं। उसको धक्का लगाने से गाड़ी रुकेगी नहीं, वो स्टार्ट हो जाएगी और मतलब और तेज़ चलेगी। तो अगर स्टार्ट करनी है तो धक्का लगाएंगे, रोकनी है तो उसको आगे जाके रोकना पड़ेगा, एक पीछे खींचना पड़ेगा। आगे जाके धक्का रोक नहीं सकते तो उसको पीछे जाके खींचना पड़ेगा, तभी जाके वो गाड़ी रुकेगी। तो ये था आज आपका जो पार्ट नंबर, आपका कौन सा पार्ट था? ये आपके 10वां पार्ट। आगे की वीडियो में अपन आपको 11वां पार्ट उसको भी कवर कर लेंगे। मैं आपको इन तीनों ही पार्टों की जो वीडियो अपलोड कर दूंगा, ज़्यादा नहीं, आपको आधा घंटे का ही समय देना है। और मैं जो टेस्ट सीरीज़ बना रहा हूँ आपके लिए, उसको टेस्ट सीरीज़ को दे देनी है। आपके तीनों पार्ट्स हैं, केवल 3 पार्ट ही पढ़ने हैं आपके, 3 महीने और 3 पार्ट, 3 महीने में 3 पार्ट भी पढ़ लेते हैं तो मेरी आपको गारंटी है। और आपके 20 में से 20, 20 में से 20, 20 में से 20, 20, 20, 20, 40, 50, 60, 60 में से 60 नंबर आप केवल 3 पार्ट को पढ़ के ला सकते हैं। इससे और आसान कुछ हो नहीं सकता। और जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर वो जितने ज़्यादा देखोगे उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा। कहाँ मिलेंगे ओल्ड क्वेश्चन? तो ऐप के ऊपर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज़ में, और वहाँ पर मैंने फ्री कर रखे हैं जो टेस्ट सीरीज़ के अंदर, वो आप देख सकते हैं फ्री में। बाकी अगर आप जो 49 रुपीज़ पे कर सकते हैं तो आप जो उसमें टेस्ट सीरीज़ लेके, और ये 49 रुपीज़ 1 साल के लिए है ना, 1 साल के लिए आप जो उसको देख सकते हैं। तो इसको आप ज़रूर देख लेना। अगर आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं 49 रुपये का अपने 9th क्लास के एजुकेशन के लिए, तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा और इसका रिजल्ट आपको 10वीं में ज़रूर देखने को मिलेगा।
जो बच्चे अभी इसका इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनका इसका रिजल्ट आपको 10वीं क्लास में 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि वो पुराने पेपर से देख करके बहुत ही शानदार तैयारी करेंगे। उनका जो अभी का रिजल्ट है वो भी शानदार रहेगा और आगे 10वीं का रिजल्ट भी शानदार रहेगा। और मेरी ओर से जो ऐप के अंदर जो टॉप 3 बच्चे होंगे ऐप में अपने टेस्ट सीरीज वाले बच्चे, तो टॉप 3 बच्चों को मैं आपके पहले ही घोषणा कर चुका हूँ। 1100 रुपये का जो पुरस्कार राशि है वो आपके वार्षिक परीक्षा रिजल्ट के बाद में आपको मिलने वाला है। ये रिजल्ट के बाद आपको कैसे ये पता लगेगा कि मेरा ही नंबर तो टॉप 3 में, खूब सारे बच्चे तो यहाँ पे मैसेज करेंगे, तो इसकी मैं आपको पूरी बिल्कुल जो लीगल ऑथेंटिक जो आपको जानकारी दे दूँगा। और आपसे एक गूगल फॉर्म भरवाया जाएगा जिसमें आपके जो स्कैन होगा, आपका जो रिजल्ट होगा उसको स्कैन किया जाएगा और बिल्कुल जो लीगल तरीके से फेयर तरीके से होगा, बिल्कुल चीटिंग उसमें होने वाली नहीं है। तो ये आप निश्चिंत रहें, खूब मेहनत करें, खूब तैयारी करें और ऐप के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें जिससे आपका बेनिफिट रहेगा। जो ज़्यादा बच्चे टेस्ट देंगे ना, ज़्यादा नंबर भी आपके उन्हीं को देखने को मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको तैयारी करनी है। अगले पार्ट में ये धोनी वाले को निपटा देंगे, छोटा सा पार्ट है ये आपको वहाँ से पूरा करवा देंगे। और उसके बाद में जो आपके खाद्य सुरक्षा वाला पार्ट है 12वां पार्ट, तो उसको भी यहाँ पे ज़्यादा कुछ समय लगेगा नहीं। तो खाद्य सुरक्षा वाला भी अच्छा पार्ट है ये, खाद्य सुरक्षा में सुधार वाला, खाद्य संसाधन वाला। तो ये आपके टोटल 3 पार्ट में आपको ये 10वां, 11वां और 12वां तीनों ही पार्टों की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको डिटेल से पढ़ाऊँगा। और आपका जो सपना है 100 में से 100 लाने का, वो मैं पूरा करके आपको बताऊँगा। इसके लिए आपको भी तैयारी करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेस्ट देने हैं। पुराने पेपर सभी देख लेने हैं, मैंने आपके अपलोड करके ऐप के ऊपर टेस्ट सीरीज में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे डाल रखे, उनको आप देख सकते हैं। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। अगर आप टेस्ट सीरीज 1 जनवरी तक लेते हैं, 2-3 दिन में आप परचेस कर लेते हैं, तो आपकी भी जो प्राइस है वो 49 रुपीज़ है। फिर इसकी जो बड़ी हुई प्राइस आपको देखने को मिलेगी। फिर बाद में मत कहना कि ये प्राइस और कम कर दो, फिर आपकी ये प्राइस कम नहीं होगी। तो 1 जनवरी आपकी उस लास्ट डेट रखी गई है, ठीक है, 1 जनवरी 2025। तो इस दिन तक अगर आप ये टेस्ट सीरीज परचेस करते हैं तो आपको जो 49 में मिल जाएगी, बाकी फिर आपको पे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। और ये आपके 1 साल के लिए है, ठीक है, 1-2 महीने के दिन लिए नहीं है, आपके 1 साल के लिए पूरी 49 रुपीज़ में आपको इतने सारा कंटेंट दिया जा रहा है। आप एक एक पेपर ढूंढते फिर वो नहीं मिलेगा, मैं सारे पेपर आपको एक ही जगह पे उपलब्ध करा रहा हूँ। और टेस्ट भी आपके चैप्टर वाइज, इन पार्ट के आपको चैप्टर वाइज आपको टेस्ट भी देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ आपको केवल 49 रुपये में दी जा रही है। अच्छा लगे तो आप खरीद सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वैसे ही यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप यहाँ पे पढ़ के भी 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप काम कर सकते हैं। तो अपना व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना और ऐप के ऊपर आप टेस्ट जरूर दे देना। और टेस्ट का एक लिंक आपको वीडियो के नीचे दे रखा है, अगर आप वो टेस्ट देते हैं तो भी आपको काफ़ी फ़ायदा उससे मिलेगा।